शीतल जी, आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी पर आप गहरी नजर रखते आए हैं। मैं चाहता हूं कि इसके जो पॉलिटिकल एंगल है, उस पर आपकी टिप्पणी कि आखिरकार ये क्या कैलकुलेशन है मोदी शाह का कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ मतलब जानी दुश्मन जिसको कहते हैं ना, वो वाला व्यवहार कर रहे हैं कि इसको खत्म करके ही रहेंगे। क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या हासिल कर पाएंगे? अनम्यूट कर लीजिए। आज कम से कम हमारे मित्र त्यागी जी इस बात से सहमत होंगे या अब तक तो हो चुके होंगे कि वे समझते थे, और ऐसा हमारे बहुत सारे मित्र कहते भी थे, कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अब जो कुछ उनके साथ हो रहा है और जैसा होता रहा है, अगर उसको सिलसिले से देखा जाए तो ये बात कहीं से साबित नहीं होती, बल्कि कुछ उल्टा साबित होता है कि किसी बी सी टी टीम की मोदी और शाह की टीम को जरूरत नहीं है। या तो उनकी टीम में है या फिर दुश्मन टीम है, और कोई बीच में उन्होंने गैप वैप नहीं छोड़ा है। ये गलतफहमी जो है वो उसका कोई आधार नहीं है। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ आम आदमी पार्टी पर टूट पड़े हों, वो हर पार्टी पर टूट पड़े हैं। पूरी पार्टी ही नहीं, उस तरह की हर सोच पर वो टूट पड़े हैं जिससे उनको किसी भी किस्म का राजनीतिक चुनौती मिलती है। उन्होंने बहुत थोड़े से, आप कह सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जेल में सड़ रहे हैं जो अपाहिज हैं 90%, लेकिन वो नक्सलवादियों से जुड़े रहे हैं, ये सही है, लेकिन वो खुद इस लायक नहीं है कि कोई हिंसक कार्रवाई कर सके, क्योंकि वो बहुत, मेरा ख्याल है, बचपन से ही 90% से ज्यादा अपाहिज है। उनको उस पे ले जाना पड़ता है, साईं बाबा या क्या नाम है उनका। आप जानते ही हैं कि जो ये मामला महाराष्ट्र वाला हुआ था, जहां दलित भीमा आंदोलन कोरेगांव। जी, भीमा कोरेगांव। उसमें जी। तमाम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उसमें तमाम लोग मतलब वरिष्ठ रहे हैं, सामाजिक नागरिक, सामाजिक मामलों को उठाते रहे हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग जेलों में हैं। उनमें से कुछ की जमानत हुई है जिनकी शारीरिक या दूसरी हालत बहुत खराब हुई। उनमें से एक आदमी तो एक मतलब सिपर के लिए जेल में ही उनकी मृत्यु हुई हो गई, स्टैन स्वामी की। तो आप समझ सकते हैं कितना निर्मम व्यवहार उनके और उस तरह के उन सारे कैदियों के साथ हुआ। हम जानते हैं कि जेएनयू में बाकायदा एबीवीपी, जो बीजेपी का आनुषंगिक संगठन है छात्रों में, उसके सैकड़ों गुंडों ने जेएनयू पे हमला किया, जिसमें एक महिला भी शीतल शामिल जी। थी, कई महिलाएं। मैं बताना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। तो जी। इन सब लोगों ने किया, उसमें किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सबको प्रेस ने ढूंढ के, जो भी प्रेस का एक हिस्सा ये सब काम करता है, उसने साबित कर दिया कि कोमल शर्मा नाम की एक एबीवीपी की पदाधिकारी थी, फला फला लड़के थे, जेएनयू के फला थे, हिंसा हुई, वीडियो है, सब है, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन वहीं एक षड्यंत्र के नाम पर जेएनयू के ही एक लड़के को पिछले 3 साल से जेल में रखा गया है, और 1 साल से उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, कथित जमानत की। कांग्रेस में चिदम्बरम जैसे शीर्ष नेता को, जो देश के वित्त मंत्री, गृह मंत्री और क्या शीतल कह जी, रहे हैं, शीतल जी, मैं चाहता हूँ सीधे हम लोग अगर आम आदमी पार्टी पर आ जाएं कि दरअसल ये ये आइसोलेट करना गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं इन चीजों का हवाला दे रहा हूं कि जी, सिर्फ आप पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये नहीं, एक हिंसा पॉलिटिकल सब पर पार्टी के हो रहा तौर पर है। अगर आप लें, एक मैं आ रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर लें आप, तो जी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितने मामले हुए होंगे, मेरे ख्याल से किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हुए, हाँ, उसकी किसी उसकी मैं पार्टी के वजह नेता। बताऊं। जी। आम आदमी पार्टी इसलिए ज्यादा बड़े निशाने पे आई कि एक, जो आंदोलन उसने किया था, उसमें परोक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा और इनके लोग शामिल थे। इनको ये उम्मीद थी कि ये जो भी लोग हैं, ये उनके काबू में रहेंगे और उनके काम आएंगे, जैसे उस आंदोलन के जरिए वो उनके काम आए, और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस हार गई, और बुरी तरह हार गई, और बीजेपी सत्ता में आई। उतना तो वो उनके काम आए, लेकिन उन्होंने अपने को अलग करके एक राजनीतिक पार्टी बना ली। उस राजनीतिक पार्टी ने दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, वहां बीजेपी को लगातार 3 बार हराया, बुरी तरह हराया, साफ कर दिया। अब एमसीडी में भी हरा दिया। वो एक नए राज्य में भी पैदा हो गए जिसका नाम पंजाब है, और वो देशव्यापी चुनौती देने की कोशिश करने लगे।
गुजरात चले गए, गोवा चले गए, हर चुनाव में उनकी उपस्थिति और हल्ला गुल्ला, और वो देशव्यापी विकल्प बनने की भी बात करने लगे, केजरीवाल को वैकल्पिक तौर पर पेश करने लगे। ये तो एक तरफ हुआ। दूसरे, दिल्ली में सरकार चलाने के क्रम में जैसी उनकी राजनीति रही है, जिसको बहुत सारे लोग शीतल जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ। जी। मैं चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो इतना कारणों से तो हम सब वाकिफ हैं कि क्या क्या होता जा रहा है, लेकिन क्या हासिल क्या करना चाहते हैं मोदी जी? मोदी शाह क्या हासिल? ये बदला लेना चाहते हैं। ये हासिल वासिल का कोई इशू नहीं है। अगर आप या तो आप उनके साथ हैं, उनके उनमें शामिल हो जाइए या उनके बन जाइए, उनके एनडीए में आ जाइए, तब आप राजनीतिक रूप से जीवित रहेंगे। ऐसा न होने पर वो आपको मिटा डालना चाहते हैं। और चूंकि आप इस गलतफहमी में थी कि वो हेड ऑन इनसे लड़के, इनको हरा के चुनाव वगैरह में अपने अकेले ही परास्त कर देगी, ये जो उनकी राजनीतिक गलतफहमी और खाम ख्याली थी, उसके सबूत मिल गए कि उन्होंने न सिर्फ उनको प्रशासनिक तौर पर कानून बदल बदल के सुप्रीम कोर्ट में बार बार हारने के बावजूद एकदम पंगु कर दिया, बल्कि अब उन्होंने एक इनकी गलती भी पकड़ ली और उस गलती को आकार देके उनको इस जगह पहुंचा दिया है कि पार्टी का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, सारा शीर्ष नेतृत्व मुकदमों में जेल में रहेगा। ये परिस्थिति उन्होंने पैदा कर दी है बड़ी सफलतापूर्वक, और इसको उन्होंने अब कोर्ट से सहमति भी इसके लिए मनीष सिसोदिया के मामले में जमानत कैंसिल करा के प्राप्त कर ली है। तो इसलिए अब इस पार्टी के लिए बहुत कठिन रास्ता आने वाले दिनों में सामने है। अगर 24 के चुनाव में कोई मूलभूत बदलाव नहीं होता नतीजों में, तो इस पार्टी के लिए तो बहुत ही समस्या है कि वो सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।